देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। डीन डॉक्टर MMA फरीदी के सामने हूँ और उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि कोरोना की वापसी फिर हो गई है, इसके संबंध में कुछ जानकारी हमें दें। देखिए वर्मा जी, आपने जो बात कही है कि कोरोना की वापसी हो गई है, तो इस बात को ज़रा हमें समझना होगा कि इस वापसी से मतलब हम क्या समझ रहे हैं। देखिए, कोरोना जो है, जो बीमारी देश के अंदर आई और पूरे दुनिया के अंदर जब ये बीमारी आई तो वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो गई थी। हमारे यहाँ भी केसेस इक्का दुक्का एक दो कहीं ना कहीं केसेस बराबर हो रहे थे, यानी इससे पता चलता है कि कोरोना जो है वो पूरी तरह से सोसाइटी से ख़त्म नहीं हुआ था। अलबत्ता इस विषाणु के अंदर एक खासियत है कि ये अपनी कैरेक्टर को और अपने जो जीन है इसका, उसके अंदर ये चेंज करता रहता है। और ये कोई नई चीज़ कोरोना के साथ में नहीं है, ये और भी जो वायरस होते हैं उनके अंदर भी इस तरह का चेंज आता रहता है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये भी हर साल अपने को बदलता रहता है। कोरोना का चूंकि पहली मर्तबा ये वायरस दुनिया के अंदर आया और मानव के बीच में पहली बार ये फैला, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है कि ये वायरस आगे चल के किस तरह से अपने को चेंज करेगा। हुआ ये कि ये जो चेंजेस इसके अंदर आए थे, जो ओमिक्रॉन जो वायरस था, जो आखिर में आया 2021 के करीब आया था, 22 के शुरू में, तो इसके अंदर कुछ चेंजेस और आ गए। और ऐसा देखने में आया कि जो 5-6 कंट्रीज़ हैं, जिनमें कि चाइना है और कोरिया, बैंकॉक, इन कंट्रीज़ के अंदर जापान, इनमें ये केसेस ज़्यादा तरीके से होने लगे। तो जब केसेस ज़्यादा होने लगते हैं, यानी एक कम समय के अंदर ज़्यादा लोगों के अंदर जब इन्फेक्शन आ जाता है, तो हम कहते हैं लहर आ गई है इसकी, यानी हम कहते हैं कि लौट रहा है ये। तो ये कहा जा सकता है कि आज कुछ मुल्कों के अंदर इसके केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, और ज़ाहिर है जब केसेस ज़्यादा हो रहे हैं और जब उनका डेटा मिल रहा है तो उनमें डेथ भी हो रही है। तो सारी दुनिया में इस बात की शंका है कि कहीं ये हमारे यहाँ भी इस तरह की केस ना होने लगे। तो वो चीज़ है कि लौटने की मतलब ये है कि ज़्यादा मात्रा के अंदर केसेस अब होने देखने में कुछ कंट्रीज में आ रहे हैं। भारत में कोरोना की अब स्थिति कैसी है, इसके संबंध में कुछ हमें दर्शकों को बताएं। देखिए, भारत में जो इस समय की स्थिति है वो पूर्णतः कंट्रोल में है। कहीं पर कोई इस तरह का केस नहीं हुआ है कि बहुत से केसेस एक साथ हो गए हैं जिसको हम लहर की भाषा दे पाएँ। अभी कोई ऐसी लहर वाली बात देश के अंदर नहीं है, और तैयारियां ज़रूर हमारे देश के अंदर इसके लिए कर ली गई हैं, जो कि एक अच्छी बात है। जो भी सशक्त राष्ट्र होगा और जिसकी सरकार ये समझ रही है और जो जागरूक है, हमारे साइंटिस्ट जागरूक हैं, हमारी स्वास्थ्य विभाग जागरूक है, हमारी प्रदेश सारे जो सरकारें जागरूक है, तो उन्होंने इसके बारे में तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन स्थिति पूर्णतः कंट्रोल में है। कहीं कोई इस तरह की बात सामने नहीं आ रही है कि जिसको हम लहर या कोई एपिडेमिक का नाम दे सकें। जो छिटपुट केस पहले हुआ करते थे उसी प्रकार के केसेस हो रहे हैं, 1 या 2 4 केस कहीं कहीं निकलते हैं। हाँ, वो जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट वायरस है उसका भी देखने में आया है कि जैसा चाइना में और दूसरी जगहों पर है, उस तरह का वायरस भी कुछ लोगों में मिला है। और ये वो लोग हैं जो कि उन विदेशों की यात्रा करके लौटे हैं। तो जाहिर से ये बात बनती है कि हम इस तरह के लोगों पर नज़र रखें कि जो उन जगहों से आ रहे हैं, और उनकी हम जांच करके देख लें, जीनोम की स्टडी करके देख लें। और अगर इस तरह की कोई बात आती है तो हम पूरी तरह से चाक चौबंद होकर के उसका मुकाबला करेंगे। और मुकाबला करने के लिए हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है।
जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि अपने प्रदेश में माननीय राज्यपाल ने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि उन जगहों को, उन अस्पतालों को, उन मेडिकल कॉलेजेस को जिन्होंने के पीछे कोविड में काम किया था, तो उनके नाम आ गए हैं, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, कितने बेड उनको करने हैं। जैसे इरा को 400 बेड का लक्ष्य अभी सामने रखा गया है, आवश्यकता पड़ने पे ज़्यादा भी होगा, उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन की बिल्कुल पूरी तरह से तैयारियां हैं। सारे ही मेडिकल कॉलेज के अंदर बड़े अस्पतालों में सुविधा पहले ही कर दी गई थी, वो ऑक्सीजन की तैयारियां हैं। हमारे यहाँ भी ऑक्सीजन की तैयारियां हैं, तमाम तरह से BSA प्लांट भी है, और लिक्विड ऑक्सीजन पहले भी हमारे यहाँ थी, उसकी भी पूरी तैयारी है। और जैसा कि वेंटिलेटर है या जो और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसकी भी मॉक ड्रिल कर ली गई है, चीज़ें अपनी अपनी जगह में मौजूद हैं। स्टाफ पूरी तरह से कॉन्शियस है, तैयार है। और हम लोगों ने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है कि जो डॉक्टर लोग, अब कुछ नए डॉक्टर भी आ गए हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होनी है। जो पुराने डॉक्टर हैं उनको याद दहानी करने के लिए कि भाई किस तरह से PPE पहननी है, आपको कैसे अपने को कंडक्ट करना है, अगर खुदा न खासा कोई डेड बॉडी है उसको कैसे डिस्पोजल करना है, तो इसकी ट्रेनिंग भी तैयारी कर दी गई है। तो पूरी तरह से तैयारी है, देश के अंदर हर तरह से पूरा तैयारी कर ली गई है। मुझे लगता नहीं है, जो मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा कोविड में 2-3 साल काम करने का है, कि इस तरह की स्थिति मुझे नहीं लगता है कि अपने देश में आएगी कि जिससे कोई बहुत महामारी का रूप धारण हो जाए। थैंक्स डॉक्टर। एक और सवाल है। एक मिनट, ये दिखा दें, ये दिखा दें। फाइलिंग मत करो सर। अभी चलो हम काट देंगे। अभी एक और सवाल है ना, कोविड की प्रसाद से हम जानना चाहते हैं कि कोविड का टीकाकरण, इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं? बहुत ही सुंदर सवाल है, और बहुत लोगों के मन के अंदर इस तरह की बातें आ रही हैं। अब एक नेजल स्प्रे वाली वैक्सीन भी आ गई है। तो देखिए, वैक्सीन एक बड़ा पोटेंट हथियार है, बड़ा कारगर हथियार है कि जो इस तरह की बीमारियों को, जो कि छूत वाली बीमारियां होती हैं, जो तेज़ी से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, उनमें बड़ा कारगर काम करता है। देखिए, हम लोग, आपको मालूम है कि TB का टीका है, टेटनस का टीका है, मीजल का टीका, खसरा का टीका है ना, बहुत चीज़ों के टीके, इंसेफेलाइटिस का टीका है, JE जिसको कहते हैं। तो ये तमाम टीकाकरण पहले से होते आए हैं, और इससे बीमारियों को रोकथाम में बड़ी मदद मिलती है। कोविड की जब लहर चल रही थी, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उन्होंने जैसा रखा कि पहला टीका 16 जनवरी 2021 को लगाया गया था, कोविड का, कोविशील्ड का टीका लगा, हम लोगों ने टीका आगे बढ़ के लगवाया। उस समय भी बहुत सी भ्रांतियां लोगों के मन में थी कि पता नहीं टीके से क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, और अजीब इस तरह की बातें फैलाई जा रही थी। लेकिन लोगों ने आगे बढ़ के टीका लगवाया, सरकारों ने काम किया, हमारी UP सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, और ये टीका लगा लोगों को, और उसका फ़ायदा भी हमारे सामने आया कि ख़ास तौर से वो लोग जो वृद्ध लोग थे, इनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी, या वो लोग जिनको के पहले से जिनके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता कम थी, डायबिटीज़ के पेशेंट थे, तो उनको ये टीका लगाने से बहुत लाभ ये पहुंचा कि बीमारी उनको भी नहीं हुई, और बीमारी को रोकने में भी इससे बहुत ज़्यादा मदद मिली। तो टीकाकरण एक बहुत ही कारगर उपाय है जिससे कि बीमारी को कंट्रोल किया जाता है। अभी भी ये बात कही जा रही है कि जिन लोगों ने तीसरा टीका नहीं लगाया है, वो लोग तीसरा टीका लगवा लें। आपको याद होगा कि 2 टीके लगे, उसके बाद में एक बूस्टर डोज लगाई गई थी, और वो टीका ज़रूरी था। जिन्होंने नहीं लगवाया वो उस टीकों को लगवा लें। टीकाकरण की पूरी सुविधा मौजूद है, इसके सारे ही प्रदेशों के अंदर मौजूद है, और हमारा देश लकी है। हम सब अपने को इस मामले में काफ़ी लकी मानते हैं, बहुत अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि ये टीका हमारे यहाँ अवेलेबल है और आसानी के साथ में लग रहा है, सरकारी जगहों पे भी लग रहा है आसानी के साथ में। तो आज जहाँ तक टीके की बात आती है, कारगर चीज़ है, कोई नुकसान की बात नहीं है, बीमारी बचाती भी है एक इंसान को, बीमारी को फैलने में भी समाज में ये बहुत बड़ी रोल अदा करती है। ज़्यादा टीका सेफ है, टीका लगवाना चाहिए। भेज दिया उसको, अच्छे तो कभी आप उनको बात कर लीजिएगा। MMA फरीदी, इरा यूनिवर्सिटी के डीन, उनके आपने सुझाव सुने, और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है।